आज हम पढ़ेंगे क्यूटेनियस रिस्पायरेशन इन फ्रॉग के बारे में। और अगर रिस्पायरेशन की बात की जाए कि रिस्पायरेशन क्या है, तो रिस्पायरेशन हम कहते हैं गैसियस एक्सचेंज को। और ये गैसियस एक्सचेंज कहाँ होता है? बिटवीन ऑर्गेनिज्म, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे कि यहाँ पर हम फ्रॉग की बात कर रहे हैं, एंड एनवायरनमेंट। और कौन सी गैसेस का एक्सचेंज होता है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का। अगर हम क्यूटेनियस की बात करें कि क्यूटेनियस रिस्पायरेशन क्या है, तो क्यूटेनियस जो है वो वर्ड क्यूटिस से निकला है। क्यूटिस जो एक लैटिन वर्ड है, और इसका मीनिंग अगर हम देखें, इसका मतलब देखें तो वो है स्किन। इसका मतलब है कि वो रिस्पायरेशन, मतलब वो जो गैसियस एक्सचेंज जो कहाँ पर हो रहा है, जो स्किन के जरिए से हो रहा है, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है क्यूटेनियस रिस्पायरेशन। अब अगर हम इसको साथ में डायग्राम में देखें तो हम देखेंगे कि जो स्किन के ज़रिए से गैसेस एक्सचेंज हो रहा है, उसे जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन का इनटेक हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बॉडी से बाहर मूव कर रही है। तो इसका मतलब ये है कि जो स्किन है उसका स्ट्रक्चर को देखना होगा कि उसका किस तरह का स्ट्रक्चर है। तो उसमें हम देखते हैं कि अगर हम फ्रॉग की स्किन की बात करें तो वो थिन होती है, मतलब ये कि पतली होती है और हाईली वेस्कुलराइज। अब वेस्कुलराइज की बात करें कि वेस्कुलराइज का क्या मतलब है, तो उसमें हम देखते हैं कि वेस्कुलराइज कहा जाता है जिसमें बहुत ज़्यादा ब्लड वेसल्स यहाँ पर प्रेजेंट होंगी। इसका मतलब है कि स्किन एक तो थिन है, पतली है, दूसरा ये कि वहाँ पर जो ब्लड वेसल्स हैं वो प्रेजेंट हैं। इसलिए क्या होगा कि जो मूवमेंट ऑफ गैसेस है, या हम कह रहे हैं कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस है, वो आराम से होगा। और वो किस तरह से होता है? वो डिफ्यूजन के ज़रिए से। डिफ्यूजन जिसमें हम कहते हैं कि जब मूवमेंट होती है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन, मतलब ये कि जहाँ पे मिकदार ज़्यादा है वहाँ से टू लोअर कंसंट्रेशन जहाँ पर उसकी मिकदार कम है। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो फ्रॉग की स्किन है, आपको थोड़ी सी शाइनी नज़र आ रही होगी कि वो शाइनी क्यों है? क्योंकि वो हमेशा मॉइस्ट होती है, थोड़ी थोड़ी सी गीली होती है। अब वहाँ पे मॉइस्चर क्यों है? उसमें हम देखते हैं कि इसकी स्किन के पास स्पेशल किस्म के ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें म्यूकस ग्लैंड्स कहा जाता है। अब ये जो म्यूकस है ये एक फ्लूइडी मटेरियल सा सिक्रीट करते हैं, जिससे हम कह रहे हैं कि जो म्यूकस है वो सिक्रीट होता है, और वो म्यूकस जो है वो फर्दर इसकी स्किन को जो है वो मॉइस्ट रखता है। अब स्किन को मॉइस्ट रखने का फ़ायदा क्या होगा? अब अगर हम ये बात कर लें तो उसमें हम देखते हैं क्योंकि स्किन जो है वो मॉइस्ट होगी, तो उसकी वजह से जो ऑक्सीजन है वो इन्वायरमेंट से डिफ्यूज़ होकर आराम से कहाँ पर आ जाएगी? ब्लड वेसल्स में। क्योंकि हमने बात की थी कि इसकी जो स्किन है वो हाईली वेस्कुलराइज्ड है, ठीक है, हाईली वेस्कुलराइज है। तो इसका मतलब ये है कि जो ऑक्सीजन है वो आउटर इन्वायरमेंट से कहाँ पर आ जाएगी? ब्लड में। और इसी तरह से ब्लड में, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा है, यहाँ पर हम साथ में लिख लेते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ब्लड से कहाँ पर आएगा? एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में। अब जैसे कि हम जानते हैं कि जो फ्रॉग है वो एम्फीबियन है। एम्फीबियन किन्हें कहा जाता है? एम्फीबियंस हम कहते हैं कि वो वाली क्लास है जिसमें वो वाले ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो अपनी लाइफ का, अपनी ज़िंदगी का कुछ हिस्सा जो है वो पानी में गुजारते हैं। तो जब वो पानी में होते हैं, अगर उस ड्यूरेशन की बात की जाए कि उस ड्यूरेशन में जो रिस्पायरेशन है वो कहाँ से होती है, तो हम देखते हैं कि तब जो मोस्टली रिस्पायरेशन होती है वो उसकी स्किन के ज़रिए से होती है, मतलब कि क्यूटेनियस रिस्पायरेशन होती है। इसी तरह से जब ये हाइबरनेट कर जाते हैं, मतलब ये कि जब ये अपने आप को ज़मीन में ले जाते हैं कुछ टाइम के लिए, तो तब जो इनकी रिस्पायरेशन है वो कहाँ से होती है? वो भी इनकी स्किन के ज़रिए से होती है। क्योंकि जो स्किन है उसमें बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट हैं, जैसे हमने बात की थी कि जो क्यूटिन वर्ड है वो कहाँ से है? स्किन से। तो यहाँ पर जो आर्टरीज प्रेजेंट हैं उन्हें क्यूटेनियस आर्टरी कहेंगे। तो यहाँ पर जब रिस्पायरेशन होती है वो कहाँ से हो रही है? क्यूटेनियस आर्टरी से। तो स्टूडेंट्स, आज हमने क्या डिस्कस किया? आज हमने डिस्कस किया क्यूटेनियस रिस्पायरेशन इन फ्रॉग के बारे में।